Hello friends, welcome back to my channel. Friends, I am Dr. Sonia Singh and you are seeing my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षक डायरी का प्रयोग हमें किस तरह से करना है, विभाग की ओर से हमें अभी शिक्षक डायरी प्राप्त होने वाली है तो हमें उसका प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी होनी जरूरी है। मैं वो सब आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या दिया गया है और इसका प्रयोग हमें किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिक्षक डायरी में अध्यापक का संक्षिप्त परिचय है। इसमें सभी अध्यापक अपना परिचय देंगे और इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से भरेंगे और सभी जानकारियां इसमें बिल्कुल हमें सही सही नोट करनी है। नेक्स्ट बिंदु इसमें है शिक्षण योजना एक दृष्टि। यह मुख्यतः आपके द्वारा बनाई गई साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं के बारे में है। यह एक प्रकार से आपकी शिक्षण योजनाओं का इंडेक्स है, इसलिए इसे शिक्षण योजना एक दृष्टि कहा गया है। यह साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी। इसमें आपके लिए बिंदुओं के आधार पर अपनी शिक्षण योजनाओं के संबंध में कुछ मुख्य जानकारियां दर्ज करनी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही नज़र में अंदर के पन्ने में बनाई गई शिक्षण योजनाओं के बारे में मूलभूत जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। माह वाले कॉलम में आपको माह का नाम व सप्ताह संख्या वाले कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखनी है जिसके लिए योजना बनाई गई है और सप्ताह संख्या अंकों में लिखनी है 1, 2, 3, 4 या 5। यदि किसी माह के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन है लेकिन 3 या 3 से अधिक दिन है तो उसे उसी माह में गिना जाएगा। यदि आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तो उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में गिना जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ, सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में 3 दिन है तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में ही गिना जाएगा और यह सप्ताह 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का होगा। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 का जो पहला सप्ताह आएगा वह 5 अक्टूबर से प्रारंभ माना जाएगा और यह व्यवस्था यह सिर्फ इस शिक्षक डायरी के लिए ही की गई है। यह बहुत ही मुख्य बिंदु है जो आप सभी को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बिंदु इसमें है कार्य करने के लिए अनुमानित कालांशों की संख्या। तो इसमें आपको कुल कालांशों की संख्या लिखनी है जो उस शिक्षण योजना का पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि आपको एक शिक्षण योजना को पूर्ण करने में कितने कालांश लगेंगे, वो सब इसमें लिखनी है और इसे भी आप 1, 2, 3 अंकों में ही लिखेंगे। इसे शब्दों में नहीं लिखना है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंकों में ही लिखना है सप्ताह की संख्या, तो वो भी आपको नंबर्स में ही लिखनी होगी। नेक्स्ट है इसमें जिस दिन शिक्षक साप्ताहिक तौर पर अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे उसी दिन वे यहाँ भी मुख्य सूचनाओं को दर्ज करेंगे तथा अपना हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक इन शिक्षण योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात अपना हस्ताक्षर करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि प्रधानाध्यापक साप्ताहिक तौर पर सभी शिक्षकों की शिक्षण योजनाओं को देखेंगे और उन पर आवश्यक सुझाव व सहयोग प्रदान करेंगे। अब आता है शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। साप्ताहिक तौर पर जब शिक्षण योजना बनाते हैं तो इस प्रारूप का प्रयोग करना है। प्रत्येक सप्ताह के लिए इसमें 3 पेज दिए गए हैं। सबसे पहले आप माह, सप्ताह संख्या व सप्ताह की अवधि कि किस दिनांक से किस दिनांक तक है वो दर्ज करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 पंक्तियां दी गई हैं। इसमें प्रत्येक पंक्ति एक कक्षा व विषय के लिए है। आवश्यकता अनुसार आप एक कक्षा व विषय के लिए एक से अधिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप उन लर्निंग आउटकम को लिखें जिन पर उस सप्ताह कार्य करना है कि आपको किस लर्निंग आउटकम को कार्य करने के लिए चयनित पाठ की संख्या व नाम भी लिखना होगा जिन पर कार्य करके बच्चों को उक्त लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आप मदद करेंगे। तो उस लर्निंग आउटकम का नाम
आपको लिखना होगा। लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना। तो इसे लर्निंग आउटकम को हमें लॉन्ग मेथड से नहीं लिखना है, बल्कि हमें शॉर्ट कुछ पॉइंट्स में ही इसे लिखना है कि मेन जिस तरह से हम प्रकरण लिखते हैं उस तरह हमें इसमें लर्निंग आउटकम को लिखना होगा। अब इसमें नेक्स्ट है, आपको पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना बनानी है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त व स्पष्ट विवरण वाले कॉलम में अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट व सरल भाषा में लिखें, ताकि कोई भी पढ़कर समझ जाए कि आप उस लर्निंग आउटकम पर कैसे और क्या कार्य करने वाले हैं। क्योंकि फिर इंस्पेक्शन भी होंगे, तो उसमें कोई भी अगर इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे स्कूल में अधिकारी या ARP SRG आते हैं, तो वो इसे देखकर समझ जाएगी किस लर्निंग आउटकम पर टीचर क्या कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट है, योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का आप ध्यान रखेंगे। इस कॉलम में अनुमानित कालांशों की संख्या अंकों में अवश्य भरें। कॉलम सभी कंप्लीट होने चाहिए और कालांश और सप्ताह की संख्या वो सब अंकों में लिखनी है, शब्दों में नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है, इसमें इसके साथ ही दिए गए गृह कार्य असाइनमेंट भी योजना के स्पष्ट रूप में किंतु संक्षेप में लिखें। सभी इसमें संक्षेप में ही लिखना है, क्योंकि इसे जो हम संपूर्ण रूप से लिखेंगे वो हमें अपनी लेसन प्लान रजिस्टर में लिखना है। उक्त कॉलम में भी प्रत्येक योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन के लिए स्थान दिया गया है, और इसे आप उक्त योजनाओं के शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद भरेंगे। टीचर्स को अपना खुद का आकलन भी करना है और उसे फिल करना है। इसमें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में मुख्य टिप्पणी लिखेंगे, जैसे शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं, केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या सप्ताह में करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में समूह कार्य को जोड़ेंगे। सभी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि कितना वर्क कंप्लीट हो पाया है, कितने लर्निंग आउटकम प्राप्त हुए हैं और कितने लर्निंग आउटकम अभी प्राप्त करने शेष हैं। तो वो सब इसमें स्पष्ट रूप से लिखना होगा। और इसमें सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का ही उपयोग करेंगे, और पूरे वर्ष के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए भी इसमें आवश्यक पेज दिए गए हैं, कि जिससे आपको सभी टीचिंग प्लान आप इसमें स्पष्ट तरीके से लिख सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।